बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज कम वक्त में बनने वाला ये ज़बरदस्त और यूनिक सा हमारा डिज़ाइन इंशाल्लाह आपके साथ बहुत शॉर्ट वक्त में बहुत क्विक तरीके से आपके साथ ये टेक्निक शेयर की जाएंगी। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बहुत सिंपल और डिसेंट सी एक लुक दे रहा है। इसको आप किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आपका मकसद अर्निंग जनरेट करना है तो वो आप कैसे क्विक तरीके से इस डिज़ाइन को बनाते हुए अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। तो मुकम्मल टेक्निक्स पे मबनी आज का हमारा सेशन होने जा रहा है। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पट्टी की विड्थ की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं आधा इंच हमने दोनों तरफ पे बैंड किया हुआ है। पौना इंच हमने यहाँ पे हमारी जो पट्टी है इसकी हमने विड्थ रखी है। पेपर फ्यूज़ आपने पौना इंच लेनी है। यहाँ पे आपने जितना कट लगाना है, तो मैंने अभी रफ़ साइज़ यहाँ पे 1.5 इंच के राउंड अबाउट ले लिया। अगर आप 1 इंच कट लगाना चाहते हैं, 1.25 इंच, 1.5 इंच या जितना भी आपने पट्टी का कट लगाना है तो आपने उसके मुताबिक यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है कट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ पे हमने ये सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि हमारी पट्टी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे पैच हो जाए। और एक्स्ट्रा जो फालतू हमारी पट्टी है उसको हमने अपने कटर की मदद से या सीज़र की मदद से आप उसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे मिडल में हमारा जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.5 इंच है। ये पैमाइश लेते हुए छोटी सी चीज़ आपके साथ इंक्लूड करता चलूँ, मे भी आप चाहें कि इसके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो या कम आप करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने दो पॉइंट का पेयर बना लेना है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ इंच में हमारे दो पॉइंट के 2 पेयर बन जाते हैं। इसी तरीके से 1 इंच में 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 6 यानी पेयर बना लेने। ये पेयर कैसे हमने बनाने, ये आगे आपको मैं जाके इसकी डिटेल देता हूँ। ये पेयर बनाना इसका मकसद क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं छठी हमारी जो पट्टी है वो हमारी पट्टी पे यहाँ पे पैच हो रही है। चारों तरफ पे आपने अच्छे तरीके से सिलाई लगानी है ताकि आपकी जो पट्टी की जो फिनिशिंग है वो खूबसूरती से आ जाए। यहाँ 6 पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं। 15.5 इंच के राउंड अबाउट हमारी पट्टी थी। अब यही चीज़, यही मेजरमेंट आपने 1.5 इंच आपने बैन की तरफ पे भी लेके जानी है। बैन में आपने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो कॉर्नर एज है वो यहाँ पे तिरछा है या जो आपके बैन की शेप है उसकी आपने रहनुमाई लेते हुए सेम एज इट ऐसे ही तिरछी ही पट्टी लगानी है ताकि आपका बैन जब गुलाई में बैठे तो उसकी जो लुक है वो प्रोफेशनल और ख़ूबसूरत लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम एज इट जैसे हमने एक साइड पे ये पट्टी लगाई है उसी तरीके से हमने सेम साइज़ लेते हुए और सेम ही बैंडिंग करते हुए हमने दूसरी तरफ भी अपनी पट्टी लगा के अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बना लिया। अब यहाँ पे सेम एज इट वही प्रोसीजर कि जिस तरह हमने पहली पट्टी लगाई है और उसको तिरछा किया हमारी नोक की हिसाब से, तो इसी तरीके से आपने इसको तिरछा कर लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, डिज़ाइनिंग कोई मुश्किल नहीं होती। जस्ट आपने अपने थोड़ा सा माइंड को यूज़ करना होता है, देखना होता है कि कहाँ पे मेरा काम या कोई भी मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ तो ये किस जगह पे खूबसूरती के साथ हमारी डिज़ाइनिंग बैठेगी। थोड़ा सा इसको आप फ्यूचर प्लान पे आप रख के देख सकते हैं तो आपको हर चीज़ वाज़े तौर पे समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी 4 पट्टियाँ हमारे बैन में लग चुकी हैं। अब फाइनली जो हमारा स्टेप है, हमने अपनी सेविंग मशीन को यूज़ करते हुए ये हमारा एंकर थ्रेड नहीं है, ये नॉर्मल हमारा थ्रेड है, रेशमी धागा इसको बोलते हैं या कमांडो धागा भी बोला जाता है, या सिंपल ज़बान में आपको समझाया जाए तो जिससे हमारे दुपट्टे ओवरलॉक होते हैं वो धागा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक और हमारे जेन्युइन जो कलर है उससे थोड़ा सा लाइट करके हमने यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन सेट किया है। तो ब्लैक रेशमी धागा हमने अपनी बबन में डाल दिया, फिल कर लिया और अपनी बबन को थोड़ा सा लूज़ कर लिया। और उसके बाद अब हम अपने रेशमी धागे को अपनी सेविंग मशीन के ऊपर वाले पोर्शन पे अटैच करेंगे। रफ़ हमने एक डबल पेपर फ्यूज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये देख सकते हैं, या सिंगल डबल को आप जब सेटिंग करेंगे तो आप बैन के लिए करेंगे और जब आप सिंगल पोर्शन की सेटिंग करेंगे तो उसके लिए आप सिंगल पेपर फ्यूज़ वाली पट्टी जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपने जब डॉट आपके ब्लैक ऊपर की तरफ आ जाए, नीचे से आप अपने बबन को लूज़ करेंगे, ऊपर से अपने टेंशन को टाइट करेंगे तो आपका जो धागा है वो ऊपर फिनिशिंग की तरफ आ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके ये ब्लैक डॉट्स आपके उभर जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने एक पैर का यहाँ पे
दबाव दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 2 पॉइंट आपको डिस्टेंस में आपके साथ शेयर कर रहा था, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम वक्त में हमारी ये सिलाइयाँ लग रही हैं। ये सारा कमाल इस 2 पॉइंट का है, क्योंकि हमारे जो फुट है इसकी जो लेफ़्ट और राइट की दोनों तरफ हैं ये 2 पॉइंट विड्थ में है। तो 2 पॉइंट विड्थ में जब भी आप अपनी डिज़ाइनिंग करना चाहें, परफेक्ट करना चाहें, तो 2 पॉइंट में आप इसको इजी करके अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और अपनी जो सिलाइयाँ हैं वो सीधी भी ला सकते हैं। होप सो आज की ये जो 2 पॉइंट वाली टेक्निक है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब इसी तरीके से हमारी जो फ्रंट पट्टी है फ्रेंड्स, इसको हमने सेम एज इट इसी तरीके से लगा लेना है। यहाँ पे एक और टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपने जहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है तो बिल्कुल कंकर पे जाके आपने उसको सिलाई को नीचे की तरफ दूसरी पट्टी की तरफ ले आना है। ये करने का मकसद ये है कि क्योंकि हमारे जो दोनों अतराफ़ हैं वहाँ पे हमारी पाइपिंग आ जाएगी, तो ये सिलाई हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगी। तो इसके लिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो हमारा काम भी फास्ट हो जाएगा और दूसरा आपको पता है रेशमी धागा खुलने में बहुत जल्दी करता है या इसकी सिलाई उखड़ने में बहुत तेज़ी करती है, आसानी से उखड़ जाती है। बार बार इसकी जो लाइफ है अगर आप कहें अगर इसको लॉक ना किया जाए तो आपको आपके डिज़ाइन को मुतासर कर सकती है। तो इसलिए आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि जोड़ ना आने पाए। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारी जो फ्रंट पट्टी है इसको हमने एंड तक हमारे डिज़ाइन को लेके आ जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे हमने थोड़ा सा इसको 1-2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। उसकी मंतक या लॉजिक ये है कि यहाँ पे हमारा ठोका आ जाएगा, तो इसलिए ये साइड हमारी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ऊपर जो खाली पोर्शन है वहाँ पे हमारा कट आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे पाइपिंग कर लेनी है। एक छोटी सी टेक्निक, मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्किप भी कर सकता था, लेकिन ये चीज़ आपको समझाना मकसद है कि डिज़ाइनिंग सिखाना मकसद नहीं है, आपके माइंड को डेवलप करना मकसद है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पाइपिंग की है, लेकिन पाइपिंग यहाँ पे बैंड करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे भली नहीं लग रही। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी विड्थ अगर पाइपिंग की थोड़ी सी ज़्यादा हो तो मेरा डिज़ाइन मज़ीद अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट एक और सिलाई लगा ली है। तो ये एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पे आप इसकी मेजरमेंट कर लें, 2 पॉइंट से माइनर सी हमारी ये ज़्यादा विड्थ है। इसको एक तो पैमाइश को आप लॉक कर लें और उसके बाद अब देखें तो आपको हमारी जो पाइपिंग है वो यूनिक सी लगेगी और इसकी जो खूबसूरती है वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें 4 चांद लग चुके हैं। तो जी फ्रेंड्स, पाइपिंग को आपने इस तरीके से कंकर पे सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर लेना है सीज़र की मदद से, ताकि हमारी पट्टी भारी ना होने पाए। अब इस नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर वो आसान हो गया। आपने 2 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा जो आपने एक साइड पे मेजर किया था, इसी तरीके से 2-3 जगहों पे निशान लगा लेना है और उन निशानात को फॉलो करते हुए आपने अपनी पट्टी को इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है आपने इस तरीके से स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद आपने अपने फैब्रिक को बैंड करते हुए बिल्कुल कंकर पे सिलाई लगा लेनी। ये सिलाई हम हटा के इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम कट पट्टी के लिए पट्टी बना रहे हैं, तो इसके लिए ये सिलाई हटा के लगाना आसानी होती है। जब आप कट लगाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पट्टी की लुक है वो भर के आपके सामने आ चुकी है। वो यूनिक सा एक कंसेप्ट, एक यूनिक सी टेक्निक, यूनिक सी लुक। इसी तरीके से आपने अपने बैन को भी बना लेना है। सेम एज इट यही टेक्निक यूज़ होगी जैसा कि आपने पट्टी में यूज़ की है। तो हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा बैन आपके सामने इसकी लुक आ चुकी है। सेम एज इट इसी तरीके से हमारी पट्टी बनेगी। आप जो हमारे कंट्रास्ट पट्टी हमारी लगी हुई है इस पर आप बटन लगा भी सकते हैं। ये एक छोटा सा मेरी तरफ से आपको एक आइडिया है। अगर नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरीके से स्नैप बटन लगा के भी अपनी पट्टी को जॉइंट कर सकते हैं। और फाइनली लुक आपके सामने आ चुकी है। होप सो आज का सेशन इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।